हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय चैनल यूसीसी समस्तीपुर। आप सभी दोस्तों का हमारे इस चैनल यूसीसी समस्तीपुर में स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं एएलपी का WTN नंबर 41 एएलपी का WTN नंबर 41 का मैथ का सॉल्यूशन देखने की कोशिश करेंगे। चलिए, किसका है? तो ये सक्सेस मेकर क्लब का है। सक्सेस मेकर क्लब एएलपी WTN नंबर 41। इससे पहले जो है SSC बिहार एसएससी सभी का शूट कर चुके हैं। और जो है अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप जो है इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, एक शॉपिंग मार्ट किसी वस्तु की बिक्री पर 4 अलग अलग छूट योजनाएं इस प्रकार प्रदान करता है। मतलब जो है एक शॉपिंग मार्ट है, वो जो है वस्तु की बिक्री पर अलग अलग छूट देता है। सबसे पहले ध्यान दीजिए, तो बोल रहा है एक है 30% की छूट, 2 नंबर में है 15% की 2 क्रमिक छूटें, 3 नंबर में है दो खरीदे और 1 निःशुल्क पाए। मतलब जो है 2 वस्तु खरीदने पर 1 निःशुल्क। उसके बाद नेक्स्ट है 5 खरीदे और 3 निःशुल्क पाए, यानी कि आप 5 वस्तु खरीदिएगा तो 3 वस्तु आपको क्या देगा? निःशुल्क देगा। इसमें बोल रहा है कौन सी छूट योजना है विक्रेता को अधिक लाभ प्रदान करेगा। इसमें हम देखेंगे सबसे ज्यादा छूट किसमें है। तो इसमें तो 30% का एक छूट है, इसमें है 15% की 2 क्रमिक छूट। तो आप याद रखिएगा, फॉर्मूला होता है, अगर मान के चलिए उसका x% और y%, दो इसका जो है क्रमिक हम निकालेंगे छूट। इसका फॉर्मूला होता है x + y - xy/100। तो इसी फॉर्मूला से निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर रेट क्या दिया है? 15% की 2 क्रमिक छूट है। तो हम क्या लिखेंगे? 15 + 15 - 15 गुने 15 बट्टा कितना करेंगे? 100। ये हो जाएगा 30 - 225 बट्टा कितना हो जाएगा? 100। लिखेंगे 30 - 2.25, यानी कि घटा लेंगे 30 में से 2.25 घटाएंगे तो 27 कितना आएगा? 7.75, यानी कि 15% की 2 क्रमिक छूट कितना निकल जाएगा? 27.75%। यह है 30, यह है 27.75। यहां पर है 2 खरीदे और 1 निःशुल्क पाए, यानी कि 1 और टोटल कितना हो? 2 1 3, तो 1/3 कितना होता है? तो 33.33%। यहां पर है 5 खरीदे और 3 निःशुल्क पाए, यानी कि निःशुल्क कितना मिल रहा है? 3, और टोटल कितना हो गया? तो 5 3 8। 3/8 1/8 होता है 12.5%। तो 3/8 कितना हो जाएगा? 12 3 36 1 37, यानी कि 37.5% हो जाएगा ये। तो आप देख लीजिए 37.1/2। तो सबसे ज्यादा छूट किसमें हो रहा है? यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 27 है, यहाँ पर 33 है, यहाँ पर 37 है। तो यानी कि छूट किसमें मिल रहा है? 5 खरीदे और 3 निःशुल्क पाए, यानी कि इसका कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। तो क्या हो जाएगा इसका? सही ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक कार 5 घंटे में 350 किलोमीटर की दूरी तय करती है और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 450 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कार की औसत गति, यानी कि कार का औसत गति निकालना है। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? औसत गति का कुल दूरी, जितना जो दूरी होगा, बट्टा में हम लिखेंगे दूरी तय करने में लगा समय। तो आप ध्यान दीजिए, टोटल दूरी कितना है? तो 350 और 450 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 800। यहां पर समय लग रहा है 5 घंटा, और यहां पर कितना लग रहा है? यहाँ पर समय बराबर दूरी बटे 4। तो 450 में 90 से भाग दीजिए, 0 0 कट गया, 9 5 45, यानी कि 5 घंटा यहाँ पर भी लग रहा है। तो 800 बट्टा 5 5 कितना लिखेंगे? 10, यानी कितना निकल जाएगा? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन है, एक पार्क में एक कंपनी द्वारा 10 मीटर ऊंचाई और 48 मीटर आधार का व्यास का एक शंक्वाकार तंबू है। यानी कि शंकु पहले बना लेते हैं। आप ध्यान दीजिए, इसका जो है हाइट दिया है, ऊंचाई कितना है? तो h बराबर 10 मीटर, और आधार का व्यास है, व्यास 48 है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? त्रिज्या हो जाएगा 48 का आधा कितना हो जाएगा? 24 मीटर। हमको पूछ रहा है तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि इसका वक्र क्षेत्रफल का बात कर रहा है। तो हमको इसका फॉर्मूला होता है, शंकु का वक्र क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr/l।
हमको एल चाहिए। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576 और 10 का 100 यानी कि 676 का फॉर्मूला कितना निकल जाएगा, तो 26 निकल जाएगा। इसका शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। सभी में पाई है तो पाई का मान हमने रखेंगे, पाई को पाई लिख लेते हैं। आर कितना है तो 24 और एल कितना है 26। इसको आप गुना कर लीजिएगा, आ जाएगा 624 पाई। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है 6 अंक की एक संख्या 33 से विभाज्य है। यदि संख्या में 54 जोड़ दिया जाए तो निर्मित नई संख्या किससे विभाज्य होगी। यानी कि अगर 33 से विभाज्य है, इसका मतलब वो 3 से भी होगा और 11 से भी होगा, दोनों से विभाज्य होगा। अगर मान के चलिए 6 अंक की संख्या हो, चाहे कितना भी कोई भी संख्या हो, अगर जो है 33 से विभाज्य है तो उसका जो 33 किसका मल्टीपल है, 3 और 11, तो वो संख्या 3 से विभाज्य होगा और किससे होगा 11 से भी विभाज्य होगा। और जो उस संख्या में हम कितना जोड़ रहे हैं, उस संख्या में हम जोड़ रहे हैं 54, तो बोल रहा है तो नया संख्या जो बनेगा वो किससे विभाज्य होगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये तो 11 से तो डिविजिबल है नहीं, कितना से डिविजिबल हो रहा है तो 3 से डिविजिबल है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट है राम 15 घंटा में 60 पेज कॉपी कर सकता है। यानी कि राम का हम एफिशिएंसी निकाल लेंगे, राम का एफिशिएंसी हो जाएगा 60 पेज कितना घंटा में, 15 घंटा में। 15 चौका 60, 4 निकल गया। यदि राम और रिया मिलकर 30 घंटा में 180 पेज कॉपी कर सकते हैं, यानी कि राम प्लस रिया, इसका एफिशिएंसी निकल जाएगा कितना है 180 पेज है और कितना 30 घंटा में, 3 चौका 18, इसका एफिशिएंसी निकल गया 6। यानी कि राम का एफिशिएंसी कितना है, तो राम का एफिशिएंसी है, राम का एफिशिएंसी है 4 और राम प्लस रिया का कितना है 6। इसका मतलब रिया की एफिशिएंसी कितना होगा, राम का 4 है तो रिया कितना होगा, तो रिया का 2 हो जाएगा, तब ना 4 2 6 होगा। आप बोल रहा है तो रिया कितने घंटे में 20 पेज कॉपी कर सकता है, कितने घंटे में समय निकालना है, तो काम है कितना 20 पेज और रिया की एफिशिएंसी है 2, यानी कट जाएगा कितना बार में 2 दहे की 10, यानी कितना घंटा 10 घंटा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, एक चुनाव में मतदाता सूची में नामांकित 2% व्यक्तियों ने भाग नहीं लिया। मतलब जो है जितना मतलब वोटिंग लिस्ट था उसका जो 2% उसमें भाग ही नहीं लिया। 500 मत अवैध हो गए, मतलब जितना वोट पड़ा उसमें से 500 मत क्या हुआ, अवैध हो गया। उम्मीदवार ए और बी चुनाव लड़ते हैं, 2 उम्मीदवार ए बी चुनाव लड़ रहा है। ए को बी से 200 मतों, मतलब ए बी को 200 मत से हरा देता है, यानी ए को ज्यादा आया बी को कम आया है। मतदाता सूची में नामांकित का 43% व्यक्तियों ने ए के पक्ष में अपना मत डाला, यानी कि मतदाता सूची में जितना वोट था उसका 43% किसको मिला है, तो ए को मिला है। तो बोल रहा है डाले गए कुल मतों की संख्या निकालें। तो हम मान लेते हैं मतदाता सूची में कितना होगा 100 आदमी होगा, जिसमें से 2% क्या है, 2% व्यक्ति ने भाग ही नहीं लिया, तो इसका 2% निकाल देंगे कितना हो जाएगा 98x हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, आप बोल रहा है अब इसी में से 98x, एक बार और ध्यान दीजिए, और 500 मत क्या है अवैध, इलीगल हो गया 500, तो इसमें से 98x टोटल वोट हुआ, इसमें से अवैध कितना हो गया 500, तो 500 हम घटा लेंगे तो अब कितना होगा, अब टोटल वैलिड वोट होगा। और इसी वैलिड में से ए और बी दोनों उम्मीदवार को मिला है। बोल रहा है यदि मतदाता सूची में नामांकित का 43%, यानी कि नामांकित है कितना 100x है, तो 100x का उसका 43% व्यक्तियों को मिलता है, तो 100 का 43% कितना होगा, तो 43 ही होगा, 43x। आप ध्यान दीजिए टोटल कितना है 98x माइनस 500, इसमें से 43 यहाँ आ गया है, तो इसमें से 43 है तो इसमें से 43 घटा लेंगे किसको मिल जाएगा, बी को मिल जाएगा। तो 98 में से 43 गया कितना हो जाएगा 55x माइनस कितना लिखेंगे 500। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, बोल रहा है ए बी को 200 मतों से हराया, ए जो है बी को कितने से 200, यानी किसको वोट ज्यादा आया है, और इसका डिफरेंस कितना है 200 का है, तो इसमें से घटाएंगे डिफरेंस कितने के बराबर करेंगे 200 के बराबर करेंगे। तो यहां से हम लिखेंगे
43x माइनस 55x माइनस 500 बराबर कितना लिखना पड़ेगा? तो 200, क्योंकि इससे इसको 200 ज्यादा मिल रहा है। कीजिए सॉल्व। 43x माइनस 55x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 500 बराबर 200। अब हम लिखेंगे माइनस 12x बराबर 200, इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस के हो जाएगा। तो आप लिखेंगे माइनस 12x बराबर कितना हो जाएगा? माइनस के 300, माइनस से माइनस कट गया, x बराबर कितना हो गया? 300 बट्टा 12। इसको काट दीजिए 12 से, 12 दूना 24, 6 पर 0, 12 पंचे 60, यानी कि x बराबर कितना आ गया है? तो 25 आ गया। बोल रहा है डाले गए कुल मत इतना ही वोट डाला गया है, यानी कि कितना? 98x वोट डाला गया। तो यहां पर हम रख देंगे 98x, यानी कि 98 गुने 25 गुना कर दीजिए। 25 8 200, कितना हो गया? 20 बच गया। 25 ना 225, 225 से 20 कितना हो गया? 245, यानी कि 2450। 2450 आपको जो है ऑप्शन नंबर ए में यहां पर दिख रहा है। चलिए हम आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जगह तो नहीं बोलेगा, चल ठीक। अगला क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन है, बोडमास का है, आराम से कर लीजिएगा। 15 चौका कितना हो गया? 60 हो गया। 60 में से 83 घटा दीजिएगा, कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। और 9 नमा कितना हो गया? 81। जोड़ दीजिए 3 1 4 8 2 10, कितना हो गया? 104 हो गया। 150 में से 104 घटा दीजिएगा, कितना हो गया? 46 हो गया। और 46 से 276 में हम भाग दे देंगे, कितना से? 46 से भाग दे देंगे। तो दीजिए 36 लगता है लगभग 6 बार में चल जाएगा, देख लेते हैं। 36 3 6 चौक 24 3 27 276, कितना बार में जा रहा है? 6 बार में। यहां से आ गया 6 और 325 और 6 जोड़ेंगे 25 6 31, यानी कि 331। ऑप्शन नंबर कितना हो गया? तो डी हो गया। अगला क्वेश्चन है 4 अंकों की एक संख्या ए बी बी ए 4 से विभाज्य है, और यहां पर बोल रहा है ए ग्रेटर देन बी, यानी कि बी जो है ए से बड़ा होगा। आप ध्यान दीजिए 4 अंक की संख्या क्या है? ए बी बी ए, यानी कि ए से बी क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। 4 से विभाज्य है। अब ध्यान दीजिएगा 4 से विभाज्य है, इसका मतलब 4 से विभाज्यता का रूल क्या है? लास्ट का 2 अंक जो है वो 4 से कटना चाहिए। लास्ट का अगर 2 अंक 4 से कट जाता है, इसका मतलब वो संख्या 4 से डिविजिबल होगा। चलिए ध्यान दीजिए, यानी कि जो संख्या 4 से कटेगा वो 2 से भी कटेगा। जो संख्या 4 से कटेगा वो क्या होगा? वो 2 से भी कटेगा। तो हम यूनिट डिजिट पहले लिखते हैं। तो यूनिट डिजिट हम क्या क्या लिख सकते हैं? तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, तो 2 से ए का मान हम 0 नहीं ले सकते हैं। जैसे देखिए यूनिट डिजिट आप ए का मान 0 इसलिए नहीं लेंगे, यहां 0 रखेंगे तो 3 अंक का ही संख्या हो जाएगा, तो 0 नहीं लेंगे। उसके बाद 2 का टेबल, 2 का 2 2 2 4 2 3 6 2 चौक 8, यानी कि ये सभी 2 से कट जाएगा। आप ध्यान दीजिए 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब हम चेक कर रहे हैं, यहां पर ध्यान दीजिए बी जो है ए से बड़ा है। अगर जो यहां पर हम 2 ले लिए हैं तो 2 से बड़ा संख्या हमको यहां पर लेना पड़ेगा। तो यहां पर हम क्या ले सकते हैं? जो 4 से कट जाए। यहां पर हम क्या ले सकते हैं? जो 4 से कट जाए। तो हम 3 ले सकते हैं, 4 से कट जाएगा 32। चलिए उसके बाद अगर 4 लीजिएगा, 4 लीजिएगा तो ये 4 से नहीं कटेगा, क्योंकि 4 से कटेगा नहीं। चलिए 4 से नहीं कट रहा है, इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद मिट जा भाई। अगर 5 लेते हैं, 5 लेके देखिए तो 52 13 चौका 52, 52 एक कट रहा है। चलिए अगर 6 लीजिएगा, 62 4 से कटेगा, 4 एकम 4 62, 6 नहीं होगा। अगर 7 लेते हैं तब 4 से कटेगा, 7 लीजिएगा तो 4 एकम 4, हाँ कट जाएगा, 72 हो सकता है। अगर 8 लेंगे तब 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, 2 से बच जाएगा, 8 पर नहीं काम बनेगा। अगर 9 ले लिया जाए तो 9 ले लेंगे, 4 दूनी 8, 1 पर दोबारा 4 तिया 12, ये भी हो जाएगा। तो चलिए ये हम देख लिए, ये कुछ पेयर बन गया। और आप जो यूनिट डिजिट 4 पर चेक करते हैं, 4 लिए हैं
तो हम लोग 4 से लेना पड़ेगा तो बड़ा संख्या लेना पड़ेगा। 5 लेंगे तो 54, 4 से नहीं कट रहा है। अगर 6 लेते हैं, 6 64, 16 चौका 64, हाँ तो कट जाएगा, एक 64 हो गया 6। अगर 7 लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 74, कटेगा 4 से, मान जा मक्खी, मक्खी तो काम कर दिया अपना। हाँ चलिए ठीक है। अगर 7 लीजिएगा तो 4 से कटेगा, देखते हैं 4 से 4 एकम 4, 3 4, 7 पर काम नहीं बन रहा है। अगर जो है 8 ले लेते हैं, 8 पर काम बन जाएगा 8। 9 लीजिएगा, 9 कटेगा 4 से, 4 दूनी 8, 9 पर भी नहीं बन रहा है। तो कितना हो गया, 2 संख्या यहां से हो गया। अब यहाँ पर यूनिट 6 में देख रहे हैं, 6 लिया तो 6 से बड़ा लेना पड़ेगा, 7 लेके देखिए तो 7 पर 6 76, ये 4 से क्या कट रहा है, 4 एकम 4, 3 6, 4 9 36 कट रहा है, एक हो गया 76। उसके बाद 8 पर जगह के देखिए, 4 दूना 8, 8 नहीं होगा। 9 लीजिएगा तो 4 से 4 दूनी 8, 1 6 4 4, हाँ ये हो रहा है 96। 8 है, 8 से बड़ा लेना पड़ेगा 9, 9 8 क्या 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, नहीं कटेगा। तो हमको पूछ रहा था ऐसी कितनी संख्याएं बन सकती है, तो ऐसी कितनी संख्या बन सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना बन सकता है, तो 8 बन सकता है। कैसे किए फिर से ध्यान दीजिए, 4 अंक का संख्या 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब लास्ट का जो 2 अंक होगा वो क्या होगा, 4 से बिल्कुल कटना चाहिए। ध्यान दीजिए, अगर जो संख्या 4 से कटेगा इसका मतलब वो 2 से भी कटेगा, तो 2 से कटेगा तो यूनिट डिजिट क्या क्या ले सकते हैं, 2 का टेबल में सब आ सकता है। 0 इसीलिए नहीं लिए क्योंकि अगर आगे यहां पर देखिए शुरू और लास्ट सेम है, तो यहां पर 0 लेंगे तो यहां पर भी 0 रखना पड़ेगा। 0 यहां पर जैसे रखेंगे तो 4 अंक का संख्या होगा ना 3 अंक का होगा, तो 2 4 6 8 यूनिट इकाई के स्थान पर यही हो सकता है, इसके बाद कुछ नहीं आ सकता है। उसके बाद दहाई स्थान पर हम रखकर चेक कर करके देखे कौन कौन संख्या हो सकता है, तो ये 8 पेयर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम, एलसीएम है 1105 और एचसीएफ है 5, तो संख्या क्या बन जाएगा, तो संख्या बन जाएगा 5x 5y। क्वेश्चन बोल रहा है पहली संख्या का 17 गुना, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक जो है पहली संख्या कितना गुना है, 17 गुना। तो पहली संख्या 5x है, इसका 17 गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1105 आ जाएगा। काटिए, 5 से 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 17 से कट जाएगा, 17 एकम 17, 2 2 1, 17 से काट रहे हैं, 17 एकम 17, 12 में 7 किया 5 1, 17 तिया 51, यानी कि 13 बार में x का मान कितना आ गया, तो x का मान आया 13। हमको पूछ रहा है पहली संख्या, तो पहली संख्या ये है, तो 5 गुने 13 बराबर क्या हो गया, 13 5 65, ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग का विकर्ण 26√2 सेंटीमीटर है, इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालें। तो वर्ग का विकर्ण दिया, फॉर्मूला होता है वर्ग का विकर्ण का √12, तो √12 बराबर कितना लिखेंगे, 26√2, √2 से √2 कट गया, एल का मान कितना निकला 26। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो 26 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 676। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.83 का क्यूब है माइनस 0.1 का क्यूब है, यानी कि ए क्यू माइनस बी क्यूब, यहां पर होगा होल स्क्वायर छुटा हुआ है, यानी कि ये क्या चीज के फॉर्म में है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू, इस ये फॉर्मूला इस पर लगे, तो फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, अगर ए का मान लेते हैं ये, बी का मान लेते हैं ये, तो ए स्क्वायर इसको कैसे लिखिएगा, तो इसको हम लिखेंगे 0.83 माइनस 0.1 इंटू ए स्क्वायर, तो 0.83 इसका स्क्वायर प्लस ए बी, 0.83
वो अगर गुना कर दीजिएगा 0.1 ए बी प्लस बी स्क्वायर, 0.1 का स्क्वायर बट्टा में जो है इसको लिख दीजिए 0.83 का स्क्वायर है, जोड़ 0.083 जोड़ 0.01 का स्क्वायर। आप ध्यान दीजिए इसमें ये दोनों बात बराबर है, इससे ये कट गया, क्या बचा, ये बच गया 0.83 माइनस 0.1, 0 रख लेते हैं, 3 7 में 8 में से गया 7, यानी कि 0.73 किसमें है, ऑप्शन नंबर बी। आप ये फॉर्मूला सिर्फ याद रखिएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक और फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू, इसको लिखिएगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक और फॉर्मूला लिख देते हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। एक और फॉर्मूला ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। आप जो है ये सब फॉर्मूला को ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन है ए और बी दो बहनों की आयु का अनुपात है, यानी ए और बी दो बहन का आयु का अनुपात कितना है, 7/7:6। 12 वर्ष पश्चात, यानी कि दोनों में कितना जोड़ दीजिएगा 12 वर्ष पश्चात कितना हो जाता है, तो 9:8 हो जाता है, तो उनकी आयु के बीच का अंतर निकालना है। चलिए इसको हम बेसिक से करेंगे। इसको हम लिखेंगे 6a माइनस 7b बराबर 0 हो जाएगा। इसको कर लीजिए, कितना हो जाएगा 8a प्लस 12 8 कितना हो जाएगा 96, 9b प्लस 12 नमा कितना हो जाएगा 108। इसको लिखेंगे 8 खींचेंगे माइनस 9b हो जाएगा 108 माइनस कितना हो जाएगा 96, तो 8a माइनस 9b बराबर कितना बचेगा 8 4 12 हो जाएगा। चलिए इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2, अब दोनों समीकरण को एक जगह करके सॉल्व करते हैं। वो है 6a माइनस 7b बराबर 0। अब जो है अगर जो है 8 समीकरण 1 है 8 3 24 6 चौक 24, इस पूरे संपूर्ण टर्म में 3 से गुना कर देते हैं, इसमें 4 से गुना कर देते हैं, तो 8 3 24 से हो जाएगा माइनस 9 तिया 27b बराबर 12 तिया कितना हो गया 36। यहां पर करेंगे 6 चौक 24a माइनस 7 चौक 28b, 0 गुना करेंगे उतना ही होगा, घटा लीजिए, ये कट गया, 28 में से 27 गया तो b बराबर कितना निकल गया 36। b का मान कितना निकल गया 36। b का मान कितना है, ये जो 6 यूनिट है किसका बराबर है 36, एक मान कितना हो जाएगा 6, इसको गुना कर दीजिएगा 6 6 7 42। हमको पूछ रहा है उनकी आयु का बीच का बोल रहा है उनके आयु के बीच का अंतर। देखिए एक का आयु कितना है 36, दूसरे का 42, यानी अंतर कितना आ रहा है 36 4 40, 4 2 6 साल का आ रहा है, 36 4 40 और 2 42 6 साल का आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4y माइनस 4/y बराबर है 11, तो y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर का मान पूछ रहा है। क्या है 4y माइनस 4/y बराबर है 11। हम दोनों तरफ क्या कर देते हैं, तो वर्क कर देते हैं। इसको लिखेंगे 4 चौका 16y स्क्वायर प्लस 4 चौका 16/y स्क्वायर माइनस 2 गुने 4y गुने 4/y, 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121, y से y कट गया, इसमें से अगर 16 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर बचेगा, 4 चौका 16 गुना 32 बराबर 121 हो गया। आप ध्यान दीजिए, लिखेंगे 16 इंटू 16 इंटू वाई स्क्वायर जोड़ 1/y स्क्वायर बराबर 121, ये इधर आएगा प्लस में 32 हो जाएगा,
तो लिखेंगे 16 इंटू वाई स्क्वायर जो 1/y² बराबर कितना हो जाएगा, 2 1 3 3 2 5 यानी कि 153। वाई स्क्वायर जो 1/y² बराबर 153 बटे कितना हो जाएगा 16 कीजिए, 16 नमा 144, 144 इधर कितना बच जाएगा 6 3 9 9.9/16। ऑप्शन नंबर सी हो गया। आगे है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपया था लेकिन दुकानदार ने 25% 15% की दोहरी छूट दी, अंतिम में उसने वस्तु कितने में बेची, कितना है 25 प्लस 15 माइनस 25 गुने 15/100 कितना है 5 5 10 2 1 3 1 4 माइनस 25 चौका 15/4 तो 15 में 4 से भाग दीजिएगा कितना हो जाएगा 4 3 12 3 7 चौक 4 7 है 28 उसके बाद 4 5 20 तो 40 में से घटा लिए 3.5 कितना हो जाएगा 36.25 यानी कि 36.25% का क्या मिल रहा है छूट मिल रहा है। तो सामान को कितना में बेच रहा होगा तो घटा लीजिए 36 1 37 37 3 40 63 आ जाएगा 63.75 बट्टा कितना करेंगे 100 2 0 से 2 0 कट गया गुना कर लिए 4 5 20 2 4 7 28 2 30 हासिल 3 बच गया 4 3 12 3 15 1 6 चौक 24 1 25 यानी कि 255 किस में है ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक बैग में 5 रुपया और 10 रुपया मतलब एक बैग है एक थैला है, इसमें कितना है 5 रुपया 10 रुपया, मूल्य वर्ग के 40 सिक्का है, कितना सिक्का है 40 है और जिसका मूल्य कितना है 310। अगर मान लिए 5 रुपया का एक्स सिक्का है, अगर मान लिए अगर 5 रुपया का एक्स सिक्का है तो 10 रुपया कितना होगा तो 40 माइनस एक्स सिक्का कितना होगा 10 रुपया का, तो लिखेंगे 40 माइनस एक्स इंटू 10 मूल्य कितना है तो 310 रुपया। इसको सॉल्व कीजिए तो 5x प्लस कितना हो गया 400 माइनस 10x बराबर 310 तो कितना हो गया -5x 310 माइनस 400 -5x बराबर -90 ये से ये चला गया 5 से 18 बार में x बराबर कितना आ गया 18 आ गया। हमको क्या पूछ रहा है 10 रुपये के सभी सिक्कों के मूल्य और 5 रुपये के सभी सिक्कों के मूल्य का अंतर ज्ञान निकालना। 18 आया है तो यानी कितना हो गया 18 5 90 सॉरी 5 रुपया कितना सिक्का है अरे मिट जा भाई अरे मिट जा 5 रुपया कितना सिक्का है तो 5 रुपया का हो गया 18 सिक्का और 10 रुपया कितना सिक्का है 18 40 में से आप 18 हटा लीजिए कितना हो रहा है 18 2 20 यानी कि 22 को सिक्का कितना है 10 रुपये का, तो इसका टोटल मूल्य हो गया 18 5 90 और इसका 22 दहे की 220 यानी कितने का अंतर जा रहा है देख लीजिए 0 12 में से 9 गया 3 130। ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6/5 सॉरी 5/6 6/11 2/3 8/9 6/7 में सबसे बड़ा भिन्न सबसे बड़ा इसका करने का तरीका है आप क्या कर लीजिए भाग दे लीजिए सिंपल हो जाएगा। यहां पर भाग लीजिए 6 में अगर 7 से पॉइंट 6 में अगर 7 से भाग देंगे तो पॉइंट हो जाएगा 0 तो 60 हो जाएगा 7 8 56 4 0 7 5 35 0.85 इसमें भाग देंगे तो 80 9 8 72 फिर से 8 है 9 8 72 8 8 आ रहा है इसमें भाग दे लेंगे कितना आएगा तो 0.66 आएगा इसमें भाग दे लीजिएगा तो 6 8 48 2 0 20 6 तरीका 18 तो सबसे बड़ा क्या है 0.88 यानी कि 8/9। नेक्स्ट क्वेश्चन है घनाकार कमरे के फर्श का क्षेत्रफल यानी कि घन के आकार का है कमरे का यानी याद रखिएगा घन का जो है प्रत्येक भुजा एक वर्ग होता है तो उसका जो फर्श का क्षेत्रफल दिया है 147 मीटर स्क्वायर। कमरे में खड़ी
की जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या होगी। तो अब जो हमको निकालना है उसका जो है फर्श की लंबाई निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, यानी कि घन का जो है फर्श क्या होगा, वर्गाकार होगा। तो वर्ग का आकार होगा, वर्ग का भुजा निकालना है, क्षेत्रफल दिया हुआ क्या हो जाएगा, रूट अंडर क्या हो जाएगा क्षेत्रफल, तो 147। इसको तोड़ लीजिए तो 7 से कितना लग जाएगा, 7 से 7 दूनी 14, 7 से लगाइएगा कितना, 7 दूनी 14, 7 एकम 7। इस 21 को भी हम लिख सकते हैं, मिट जा भाई, 7 गुने 3। यहां ध्यान दीजिए बाहर दो 7 है, 7 रूट 3 हो गया क्या चीज, मीटर। ये लंबाई निकल गया। अब जो है सबसे लंबी छड़, यानी कि हमको घन का विकर्ण बोल रहा है, उसका फॉर्मूला होता है √3l। तो √3l का मान कितना है, 7 रूट 3। रूट 3 को रूट 3 से गुना करेंगे 3, तो 7 दिया कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 21। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 21 कितना हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट है 11% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए x पर चक्रवृद्धि 2 वर्ष के लिए x पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 60.5 है, तो x का मान, यहाँ पे इसमें एक फॉर्मूला होता है याद रखिएगा, R/100 बराबर रूट अंडर D/T। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज बोलेगा, उसके लिए एक फॉर्मूला हो गया। तो रेट कितना है, 11 है, तो 11/100 रूट अंडर डी, डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस है 60.50, उसको 5 लिख सकते हैं, और मूलधन कितना दे दिया गया है, तो x दे दिया गया है। रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्क करेंगे, तो 11 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 121, ये कितना हो जाएगा 2 जीरो, तब 4 जीरो हो जाएगा। इसको लिखेंगे कितना था, जीरो रहने दीजिए, तो 60.50 बट्टा में x है, डेसिमल हटाएंगे तो 2 ठो जीरो आएगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। आप 121 से इसको काटिएगा तो ये कितना बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा। तो x का मान कितना आ रहा है, 5 पर कितना आ रहा है, नहीं 5 बार में 50 बार में जाएगा, तो अपना कितना होगा 5000, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 2x² माइनस x माइनस 3 बराबर 0 के मूल निकालना है। आप इसको हम बेसिक से भी जा सकते हैं, 2x² माइनस x माइनस 3 बराबर 0 है। इसको हम लिखेंगे 3 दूना 6, तो 2x² प्लस 2x माइनस 3x माइनस 3 बराबर 0। 2x कॉमन ले लीजिएगा, क्या मिलेगा x प्लस यहाँ से कितना मिलेगा 1, माइनस 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 मिलेगा बराबर 0। यहाँ से 2x माइनस 3 एक जगह हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 0, यानी कि x का मान आ रहा है -1, 1 आ जाएगा कितना 3/2, तो -1, 3/2 कितना हो गया, -1, 3/2, ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए अब क्वेश्चन समाप्त है। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।